चिराग चिराग चिराग। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल आपको बिहार विधानसभा चुनाव की ताजा अपडेट्स लेकर आती है। आखिर वह क्या कारण है कि चारों तरफ चिराग 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 हो रहा है। मात्र 8 दिन बचे हैं प्रथम चरण के चुनाव में, जो 28 अक्टूबर को होना है। और तेजस्वी यादव भी चिराग के सपोर्ट में बोलने लग गए। बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता हैं वह भी चिराग पासवान की तरफ सहानुभूति भरी नजरों से देख रहे हैं, सपोर्ट में आ गए हैं। और चिराग पासवान जी पूछते हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइए। चिराग पासवान जी पूछ रहे हैं कि आखिर सुशील मोदी जी को क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर जदयू को कम सीट भी आएगी तो भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिर क्या कारण है? चारों तरफ से चैलेंज हो गया कि नीतीश कुमार अगर 10 सीट से बाहर चले जाए, यानी दहाई का आंकड़ा पार कर जाए, तो राजनीति छोड़ दूंगा। ये सारे दावे हो रहे हैं। हम ये जानते हैं पूरे क्षेत्र में चारों तरफ परिवर्तन की लहर है, लेकिन परिवर्तन की इस लहर में किसके ऊपर कहर है? हर जगह से नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठ रही है और तेजस्वी यादव का मामला कन्फर्म नजर आ रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। परंतु चिराग पासवान ने बीच में ऐसा मामला सेट कर दिया है कि अगर वह इधर जाते हैं तब किंग मेकर, उधर जाते हैं तब किंग मेकर। चिराग पासवान के तरफ सहानुभूति वोट पड़ रही है। और चिराग पासवान केवल चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, जब वह अपने साक्षात्कार में लोगों के बीच बात करते हैं, लैंड्स रिफॉर्म एक्ट की बात करते हैं, वो सवाल करते हैं कि नीतीश कुमार जी ने दलित और महादलित का बंटवारा किया, 3-3 डिसमिल जगह आवंटित किया, वह केवल कागजों पे ही क्यों रही? प्रथम चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को है और 71 सीट पर चुनाव होना है। मेरे पास सबूत है कि चिराग पासवान के पास बाहुबली और पैसावली नेताओं की कमी नहीं है। कम से कम 50 ये ताकतवर आर्थिक रूप से ऐसे नेता को उतारे हैं और टारगेट दे दिए हैं कि हमें सीट जीत कर निकाल कर लेकर आइए। इन 71 सीट पर जो चुनाव होना है, इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं 71 में कम से कम 35 जो है तेजस्वी यादव जी निकाल रहे हैं सीट, और आगे जो बच रहा है वो चिराग पासवान कम से कम 15 सीट निकाल लेंगे। आप अपने कमेंट में बताइए कि जो मेरा अनुमान है, मैं जमीन पे घूम रहा हूं, लोगों की शक्ल देख रहा हूं, उसकी हैसियत देख रहा हूं, चुनाव लड़ने के तरीके देख रहा हूं, नेताओं की जुबानी और बदजुबानी सब देख रहा हूं, और लोगों का रुझान किस तरफ बढ़ रहा है। कहने के लिए जब कैंडिडेट घूमता है इलाके में तो सब के सब बोलते हैं आप ही को वोट देंगे। कोई खुलना नहीं चाहता, क्योंकि बिहार के अंदर जो मुस्लिम वोटर है वह चुप है, वो खुलकर न विरोध कर रहा है न समर्थन कर रहा है। परंतु आज हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि 2 युवा चेहरा यानी तेजस्वी यादव और चिराग पासवान इस चुनाव में गोल खिलाएंगे। दोनों के तरफ पब्लिक की रुझान है। बीजेपी कितनी सीट लाती है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जदयू के जब खिलाफ है और जदयू बीजेपी गठबंधन में है, तो बीजेपी के पास जो मजबूत लोग हैं, मजबूत मतदाता, जो पैसे वाले लोग, वो बीजेपी के पक्ष में हैं। परंतु आम जनता जो घास छील रहा है, जो मजदूर वर्ग है, वह या तो तेजस्वी यादव जी का नाम ले रही है यानी लालटेन छाप, और चिराग पासवान जी को जो झोपड़ी छाप। कहने का तात्पर्य है सहानुभूति वोट है। और जब चिराग पासवान जी से पूछा जाता है कि आप बागी तेवर क्यों अपनाए,
आप अलग क्यों हुए? तो उनका एक ही कहना है कि हमारे पिताजी ने कहा था कि अकेले चुनाव लड़ो, तब जाकर कैरियर भी बनेगा और पता भी चलेगा कि तुम्हारी स्थिति राज्य में कहां पे है, तुम कितने पानी में हो। रही बात जो विकास की मॉडल है नीतीश कुमार का, वो चिराग पासवान को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चिराग पासवान जी का साफ साफ कहना है इनके कागजी मॉडल है, जमीन पर कुछ नहीं है। हम जमीन पर काम करके दिखाना चाहते हैं, लोगों से जो वायदे करेंगे वो पूरा करके दिखाएंगे। जब चिराग पासवान जी से पूछा गया कि क्या आप भूमिहीन लोगों को जमीन देंगे, क्या आपके वायदे हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भूमिहीन लोगों को तो हम जमीन देंगे ही देंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी जमीनें हैं जिसका कोई यूज नहीं। और लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है नीतीश कुमार के पास ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये केवल कागजी बातें करते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया, किस जमींदार की बात करते हैं, बिहार के जमींदार जिनके पास कित्ता था, अब वो बित्ता बित्ता में रह गया, बंटवारा हो चुका है। वो गरीब हैं, उनको खेतिहर मजदूर कहिए, खेतिहर किसान कहिए, बड़ा किसान अब बिहार में नजर कहां आता है। किसानों की जो दुर्दशा है उसको ठीक करना है। हमारे बच्चे कोटा राजस्थान जाते हैं पढ़ने के लिए, हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं वो कभी पंजाब जाते हैं, सूरत गुजरात जाते हैं। तो फिर किस बिहार मॉडल की बात करते हैं? आपने कौन सी ऐसी विकास किया है? हम विकास करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से। मुझे नीतीश कुमार जी का विकास मॉडल समझ में नहीं आ रहा है, और किसी राज्य को बदलने के लिए 15 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है। इन्होंने 15 साल में क्या किया है? केवल सड़क और बिजली, वह भी कंप्लीट नहीं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां सड़क नहीं गई। महेश्वर हजारी जो कल्याणपुर से विधायक थे, उनके सामने जब उनको गांव की जनता मारने के लिए दौड़ी तो ये कहते हुए कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो इसका मतलब आपने रोड भी नहीं बनाया है। कहने का तात्पर्य है कि नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि जो राज्य समुद्र के किनारे हो वहीं कारखाना लगता है, क्या ये आपको बहाना नहीं दिखता? नीतीश कुमार 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे इस चुनाव में, और मैं समर्थन करूंगा, मैं बीजेपी को समर्थन करूंगा, ये मैंने पहले ही बोल दिया है। रही बात ये कि जब उनसे यह पूछा गया कि जब बीजेपी अगर ये कहेगी कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो उन्होंने साफ साफ कहा चिराग पासवान जी ने कि बीजेपी के पास संख्या बल होगा तो उसको अपनी सरकार बनानी चाहिए और हम समर्थन देंगे। हमें बिहार का विकास चाहिए, हमें खिलौना मुख्यमंत्री नहीं चाहिए कि सामने बस उनका शकल लेके घूमते रहो। इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। नीतीश कुमार का जो विकास मॉडल है पूरी तरह से फ्लॉप है, हम उसको सिरे से खारिज करते हैं। हमें नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, और इस तरह के विजन लेकर जो चिराग पासवान आम जनता के बीच अब घूमना शुरू कर दिए, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गई है, मात्र 8 दिन बचे हैं और प्रथम चरण के चुनाव में अच्छा खासा ये सीट निकालने की तैयारी में है। हम आपको फिर लेटेस्ट वीडियो लेकर बहुत जल्दी आ रहे हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।